बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आपको पता है आज जुमेरात है। हर जुमेरात को आपको वजीफ़ा बताता हूँ। पिछली जुमेरात कुछ मसरूफियात थी, मिस हो गया। तो इस जुमेरात का वजीफ़ा जो है बहुत आसान है कि अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है या मुब्दिओ, जिसका मतलब होता है पहली बार पैदा करने वाला या इब्तदान पैदा करने वाला। अल्लाह ताला जो है उसी ने अपनी मखलूक़ात को वो अदम से वजूद में लाया, तमाम अशिया को अदम से वजूद में लाया। और कायनात की ये जितनी चीज़ें हैं उसका ख़ास करम है कि इस अशरफुल मखलूक़ात के लिए अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद, पहाड़, दरिया, समंदर, रेगिस्तान, गुलिस्तान, हर शय, ये लहलहाते बाग, ये चलते दरिया, ये चश्मे, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात के लिए पैदा किया। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर 3 मखलूक़ात का ज़िक्र किया है। एक है इंसान, एक है जिन, तीसरे हैं फ़रिश्ते। तीनों की ज़रूरियात जो थी, मसलन जिस तरह इंसान की ज़रूरत थी, हवा थी, पानी था, उसको ग़िज़ा चाहिए थी, अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें पैदा कर दी। इसी तरह जो फ़रिश्तों की रिक्वायरमेंट थी, जो जिन्नात की रिक्वायरमेंट थी, जैसा उनको जहान चाहिए था, अल्लाह ताला ने उनको वैसी वो सारी चीज़ें जी वो मुहैया कर दी। जिस फ़रिश्ते की ड्यूटी सजदे में है वो सजदे में ही गुज़र रहे हैं। मासूम जो मखलूक है मलाइका की, जो क़याम में है वो क़याम में है। जिनकी दरूद पे ड्यूटी है वो दरूद पढ़ रहे हैं। जिनकी जो है वो अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल करने की ड्यूटी है वो रहमतें नाजिल कर रहे हैं। जिनकी बारिश पे ड्यूटी है वो बारिशें बरसा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये एक पूरा जहान है जिसको इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, हमारी फ़िक्र से बुलंद है। वो जहान जो है वो अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को तो दिखाया, हम लोग तो उसका तसव्वुर कर सकते हैं। अब ये आज जो इसमें पाक मैंने आपको बताया, इसका सबसे जिन कामों के लिए आसान हो सकता है उसका पहला ये है कि रूहानी और जिस्मानी बीमारी आपको जिस तरह की भी हो, सिर्फ़ आप एक तस्बीह पढ़कर या मुब्दिओ की अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक तो ज़ैतून के तेल पर दम करके और उस जगह पे आप मालिश कर दें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से शिफ़ा हो जाएगी। और पीने के लिए जो है ये एक तस्बीह या मुब्दिओ की पढ़कर और उस पर जो ज़ाफ़रान से लिखे इसको 11 मरतबा और उसको पानी में भिगो के वो पानी पी लें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जिस्मानी रूहानी जो बीमारियाँ उनसे शिफ़ा हो जाएगी। एक बहुत अहम काम ये है कि लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तामीर का, घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई मिल बना रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं दरमियान में। वो कहते हैं समझ नहीं आती, एक काम करते हैं तो दूसरी रुकावट आ जाती है, देर बहुत लग रही है। उस काम के लिए अगर कोई तामीरी काम कर रहा है किसी भी किस्म का, तो तामीरी काम का आगाज़ करने से पहले 777 मरतबा जो है अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद नमाज इशा आदमी पढ़े और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करे। और 8वें दिन, 7 दिन ये पढ़ के 8वें दिन जो है वो काम का आगाज़ करे। इंशाअल्लाह ताला पहली ईंट जब लिखे तो उस पर पहली ईंट पे भी पढ़ के या मुब्दिओ और ये लिख कर जो है ईंट के ऊपर उसको दफन कर दे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 2 नफल हाजत के साथ पढ़ लेगा तो वो जो तामीर के दरमियान जो रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। वहाँ अगर हो सके तो मुसल्ला बिछा के कुछ दिन तक वहाँ पे 2 नफल पढ़ता रहे। 1 दिन पढ़ ले, 2 दिन पढ़ ले, 3 दिन पढ़ ले और उसके बाद जो है वो 70 मसाकीन जो है उसको खाना खिला दे। और इंशाअल्लाह ताला 70 से कम नहीं होने चाहिए तादाद में। ख़ास ये जो रूहानी मामलात हैं इनमें तादाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अकाउंट करती है। तो इंशाअल्लाह मिल हो, प्लाज़ा हो, घर हो, जो भी तामीरी रुकावटें वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सारी दूर हो जाएंगी। इसी तरह किसी को जो है प्रेगनेंसी है, हमल है, वो ज़ाया हो जाता है, बहुत लोग परेशान होते हैं। उसके लिए चाहिए कि 7 दिन तक जिस शख्स की बेगम को जो है वो ये हो जाता हो, उसका एबॉर्शन हो जाता हो, तो वो 770 मरतबा पढ़े इसमें पाक को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और फिर अपनी जो आलिया है उसके पेट के ऊपर एक दायरा अंगुष्ठ की उंगली से बनाए
और 70 मरतबा इसमें पाक को पढ़ कर उस पर फूंक मार दें, उस जो दायरा उसने बनाया होगा, और पानी पे भी दम करके उसको पिला दें। ये 7 दिन तक अमल करना है अल्लाह के फजलो करम से। उसके बाद देखेंगे कि जब बच्चे की पैदाइश होगी तो ज़िचकी में उसको तकलीफ़ भी नहीं होगी, और अल्लाह ताला के फजलो करम से बग़ैर ऑपरेशन के जो है वो बच्चा पैदा हो जाएगा। इसी तरह ख्वाहिश होती है, लोग कहते हैं कि अल्लाह करे मुझे नेक औलाद मिल जाए, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं, और बड़ी ख्वाहिश हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। इसके लिए चाहिए ये कि अगर नेक बेटी की हाजत हो तो उसके लिए बेगम के साथ हक़ ज़ौजियत अदा करने से पहले इसमें पाकी या मुब्दियों की एक तस्बीह पढ़े, 7 मरबा अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़े, और बेगम को भी कहे कि वो भी नियत करे कि अल्लाह ताला हमें नेक औलाद दे, और अपने ऊपर एक चादर लेकर जो है वो अपना जो हक़ ज़ौजियत है वो अदा करे। यानी उसमें पर्दा होना चाहिए और उसमें लाइट नहीं होनी चाहिए, अंधेरे में ये जो है वो मामला करें। इंशाअल्लाह ताला नेक अल्लाह ताला बेटा अता करेगा, और जब वो पैदा हो जाए तो फिर इसमें पाक को लिख कर उसके गले में डाल दें बच्चे के। इसी तरह जी 18 का मर्ज़ होता है, बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में बच्चियों को मुख्तलिफ़ वजह से पैदा हो जाता है, तो उसके लिए 313 मरतबा जो है 7 दिन तक ये इसमें मुबारक पढ़े। इंशाअल्लाह ताला वो 18 का मर्ज़ जो है वो दूर हो जाएगा। अच्छा जी, मर्द का बांझपन, बाज़ कहते हैं जी मेडिकल कराया तो मर्द इस काबिल नहीं है कि उसके कोई कमज़ोरी है, जर्सूम में कमज़ोर हैं, वो जो है वो बच्चा पैदा करने में बड़ी नामुमकिनात में से है या बहुत डर है, तो 40 दिन तक इसमें पाक को अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक सा 4100 मरतबा 40 दिन पढ़े, 4100 मरतबा 40 दिन पढ़े। इंशाअल्लाह ताला वो देखेगा, फिर बेगम के करीब जाएगा तो अल्लाह ताला वो जो उसकी मर्दाना कमज़ोरी है उसको दूर कर देगा, और अल्लाह के फजलो करम से वो उम्मीद से उसकी बेगम हो जाएगी। जब ये हो जाए तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और रोज़ाना जब उम्मीद से हो जाए तो 101 मरतबा या मुब्दियों अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। इसी तरह इसमें पाक के एक जो है कि रूहानी इंकशाफात हों या रूहानी वारदात हों या पोशीदा असरार आदमी पे खुलने हो जाए, या आलम रूहानियत में चाहता है कि मुझे जो है वो चीज़ें जो है मुझ पे खुल जाए, मुझे कश्फ की कैफियत हासिल हो जाए, तो उसके लिए बाद नमाज इशा 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक या 11 मरतबा या 33 मरतबा 7000 मरतबा 70 दिन तक 7000 मरतबा 70 दिन तक पढ़े। इंशाअल्लाह देखेगा कि उस पर चीज़ें जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, और उस पर इंकशाफ भी होने शुरू हो जाएंगे, कश्फ भी उसका खुल जाएगा, उसका सीना खुल जाएगा, उसकी निगाह। लेकिन एक एहतियात में बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी जो है ये ज़िक्र नहीं करना। हमारे यहाँ मैंने देखा कुछ लोगों को बहुत नुकसान हुआ। पिछले ही दिनों कोई 1 माह 2 माह पहले मुझे एक ऐसा ख़ानदान मिला, नेक आदमी था, लेकिन उसको जो भी कश्फ होता था वो खूब लोगों में बयान करता था, जो मिलने वाला है। उसे इतना नुकसान हुआ कि वो अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ माल दिया हुआ था, नुकसान दर नुकसान, और सिर्फ़ 2 साल के अंदर अंदर बेचारे जो थे सब कुछ बिक गया उनका। तो जब मैंने उनके मामलात सारे सुने तो मैंने उन्हें कहा, भाई आप क्या करते हैं, ये हर बात जो है हर किसी को बताते हैं, जब आप राज उगलना शुरू कर देते हैं तो फिर उसके नुकसानात होते हैं। तो ये जब कैफियत आदमी को हो तो उसको अपना ज़र्फ़ भी जो है वो बहुत बुलंद होना चाहिए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो आदमी दोस्तों के राज अफशा करता है फिर दोस्त उस पर एतबार ही नहीं करते, वो नहीं फिर उसको अपना राज देते। वो कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं फ़लाना पेट का बड़ा हल्का है, इसके सामने बात ना करना, तो रूहानी तौर पे भी पेट का हल्का जो है इसके बड़े नुकसानात होते हैं। और इसमें फिर लोग अपनी तरफ से झूठ भी मिलाना शुरू कर देते हैं, शैतान भी आ जाता है। कोई उस पर कश्फ की कैफियत हुई, साथ शैतान शामिल हो गया। अगर 50% बात थी तो उसको 100% बना दिया, उसका भी बेपनाह नुकसान होता है। आदमी समझता नहीं कि वो शैतान के हाथों में खेल रहा है। और आजकल तो ये मर्ज़ जो है, जो लोग रूहानियत का दावा करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, ऐसी ऐसी बातें घड़ते हैं
अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। अपने जो सैलाब ज़दगान भाई हैं उनकी जितनी मुमकिन हो सके ज़रूर मदद करें। अगर ख़ुद नहीं कर सकते अपने अहबाब को कहें उनसे मदद करवाएं और ख़ुद कोशिश करें किसी तरह या दयानतदार लोगों के थ्रू भिजवाएं। तो इस पे ख़ास एहतियात होनी चाहिए। सब मिल के ज़ोरदार नाल गाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।